Secrets, facts, spirituality. This is not just content, it's a new way of thinking and understanding life. Subscribe now and stay connected with. अभी भगवत कृपा से अगहन पूर्णिमा को ही पद्म पुराण का मूल पारायण पूर्ण हुआ। आज द्वितीया है, आज कोई नया पुराण आरंभ करना है। आज बहुत व्यस्तता हो गई, नहीं कर पाए। तो ठाकुर जी उसमें एक बड़ी विचित्र कथा, ये एक चक्रिक नाम के भील की कथा, इतनी बढ़िया कथा है, ग्रंथ से कहने के योग्य है, इतनी सुंदर कथा। चक्रिक नाम का भील, उसने एक ब्राह्मण को भगवान को भोग नैवेद्य अर्पित करते हुए एक वैष्णव को, ब्राह्मण को, भक्त को देखा तो उसने प्रेरणा प्राप्त की कि जो कोई उत्तम फल हमको जंगल में मिलेगा मीठा, उसको हम भगवान को निवेदित करेंगे। वन में भगवान नारायण की चतुर्भुज प्रतिमा थी, भगवान विराज रहे थे, तो वो जंगल में घूमता, शिकार करता हुआ, भील तो भील, तो कोई फल लेता, पहले उसको खाता। पद्म पुराण में लिखा है, बहुत मीठा होता तो रख लेता और कड़ुआ कसैला होता तो फेंक देता, वह भगवान के योग्य नहीं। फिर उन कुछ अंश खाए हुए उन फलों को ले जाकर भगवान को निवेदित करता। राधारमण हरि गोविंद जय। तो महाराज जी उसको एक मधुर फल मिला, भील को, चक्रिक भील को, और उसने अपने मुख में उसके स्वाद लेने के लिए रखा। वो फल चिकना था, वो स्वाद लेते लेते सटक के भीतर चला गया। अब उसको बड़ा बुरा लगा कि इतना मीठा फल भगवान को नहीं खिला पाए, मेरे पेट में जा रहा है। तो एक हाथ से उसने अपने कंठ को बड़ी जोर से दबाया, जिसमें वो यहां से उतर के नीचे न चला जाए, यहां पकड़ के रखा। अब बहुत प्रयास करने पर दम घुटने लगा, वो फल निकला नहीं। तो कुल्हड़ा उसके हाथ में था, उस कुल्हड़े से उसने कंठ पर प्रहार किया और प्रहार करके फल को निकाल लिया। रक्त से रंजित हुआ फल बोले बहुत मीठा, आपके योग्य है, कह करके गिर पड़ा। भगवान नारायण द्रवित हो गए, अपनी कृपा मृत की वर्षा अपनी दृष्टि से उन्होंने की, चक्रिक भील को पुनः जीवित किया। तो महाराज जी लिखा है, भगवान ने चक्रिक भील को अपना आलिंगन प्रदान किया और आलिंगन प्रदान करते ही वो भगवत स्वरूप हो गया। भगवान ने कहा कि अरे तुमने अपने कंठ पर कुल्हड़े का, इस शस्त्र का प्रहार करके अपना कंठ ही छेदन कर दिया, मुझे अर्पित करने के लिए मीठा फल। सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारी जिह्वा पर बैठकर मैं नित्य ही मधुर स्वाद लेता ही था। ये भगवान स्वयं अपनी वाणी से बोले, रसम वैष्णव जिह्वया, वैष्णव की जिह्वा पर विराजमान होकर के भगवान ग्रहण करते हैं। वैष्णव ब्राह्मण ये भगवान की विभूति है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन्द्रभिः प्रहुतः श्रद्धया
मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। एक नई बात मिली है पद्म पुराण में, हमने पहली बार पढ़ी है, हमारे लिए नई है। उसमें लिखा है ब्राह्मण तो जन्म से ही वैष्णव ही होता है, ऐसा लिखा है। क्यों? बोले ब्राह्मण जो है वो विष्णु के विशिष्ट अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए विष्णु का अपत्य विष्णु स्वरूप होने से वह वैष्णव ही है, ऐसा लिखा है। इसलिए ब्राह्मण की जिह्वा पर बैठकर भगवान स्वाद लेते हैं, संतों की वैष्णवों की जिह्वा पर बैठकर भगवान स्वाद लेते हैं, भगवान को तृप्ति होती है। तो भक्त भी भक्त, भक्ति भी भक्त, और भगवंत भी भक्त, और गुरु भी भक्त। भगवंत भी भक्त। भगवंत भक्त कैसे है? पूज्य श्री सेवा कुंज वाले गुरुजी हम लोगों को बताते थे। गुरुजी अयोध्या जी की कथा में गुरुजी के मुखारविंद से दास ने स्वयं सुना, मुझे स्मरण है। गुरुजी ने कहा, बोले श्री कृष्ण भी भक्त ही हैं, भगवान तो है ही है, पर वे भक्त हैं। कहां लिखा है? तो गुरुजी ने उद्धरण दिया था, 10वां स्कंध उत्तरार्ध, बहुलाश्व राजा जनक और सुतदेव ब्राह्मण का प्रकरण। उसमें गुरुजी ने कहा था, एवं स्वभक्तयो राजन, एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान, एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान, उषित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावती मगात्। यहां शुकदेव जी ने भगवान को भक्त कहा। भगवान कीदृक भगवान, कैसे भगवान? बोले भक्त भक्तिमान, भक्त भगवान। भक्तों में है भक्ति जिनकी, ऐसे भक्त श्री कृष्ण ने अपने दोनों भक्तों को संतुष्ट किया और फिर भगवान ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। भक्त कहते किसको हैं? जिसके हृदय में भक्ति होती है उसको भक्त कहते हैं। सच्ची बात तो ठाकुर जी ये है कि जीव क्या भक्त होगा? सबसे बड़े भक्त तो ठाकुर जी ही हैं। अनंत अनंत भक्तों के साथ अनंत अनंत भावों का, अनंत अनंत रसों का, अनंत अनंत प्रीति का अकेले एक साथ निर्वाह कर लेते हैं। इतनी अचिंत्य सामर्थ्य और किसकी है? भगवान को छोड़कर। हम एक साथ सबके साथ निर्वाह नहीं कर सकते। पर केवल ठाकुर जी ऐसे हैं, अपने अनंत रसों के उपासक भक्तों के साथ उनके प्रेम का निर्वाह अकेले कर लेते हैं। ब्रह्मा जी भी जिनके पुत्र हैं, उनको कोई पुत्र बनावे तो पुत्र बन जाते हैं, पौत्र बनावे तो पौत्र बन जाते हैं। वो शाश्वत जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पर कोई उनको शिष्य मान ले तो वो शिष्य बन जाते हैं, मित्र मान ले तो मित्र बन जाते हैं, पति मान ले तो पति बन जाते हैं। कहां तक कहें अपना सेवक के रूप में स्वीकार कर ले तो इन जगत नियंता जगत स्वामी को सेवक बनकर आने में भी संकोच का अनुभव नहीं होता। जीव में प्रेम करने की सामर्थ्य ही कितनी है। भगवान प्रेम के अगाध समुद्र हैं, इसलिए भगवान ही अपने भक्तों के साथ प्रेम का निर्वाह करते हैं। हम लोग तो बार बार फिसल जाते हैं, पर अपनी ओर से निर्वाह ठाकुर जी करते हैं। इसलिए भगवान सर्वोपरि भक्त हैं और भक्त ही गुरु है। अभक्त गुरु नहीं हो सकता है।
भक्ति जिसके हृदय में विराजमान है वही भक्त है, और जो भक्त है वही गुरु है। इसलिए भक्त भक्त, भक्त भक्ति, भक्त भगवंत और भक्त ही गुरु। भक्त में सबका अंतर्भाव हो जाता है। और ठाकुर जी विचित्र बात है, भक्त की स्तुति भक्त कर रहे हैं। अरे सुखदेव जी भक्त हैं कि नहीं, व्यास जी भक्त हैं कि नहीं, वाल्मीकि जी भक्त हैं कि नहीं, ये सब भक्त हैं। और भक्त ग्रंथों में पुराणों में खूब गा रहे हैं, तो भक्त ही भक्तों की भक्ति कर रहे हैं। भगवान भी भक्तों की भक्ति कर रहे हैं, भक्त की स्तुति भक्त भी कर रहे हैं, और भक्त की स्तुति भक्ति भी कर रही है। जिन भक्ति महारानी के अनुग्रह से वह भक्त कहलाने का पात्र बना, वह भक्ति महारानी भी भक्त की स्तुति कर रही है। आप सब जानते ही हैं क्या कह रही है भक्ति। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते बचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अब देखो भक्ति भक्त की स्तुति कर रही है, नारद जी की स्तुति कर रही है, और भक्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान भक्त की स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी के यहां भगवान पधारे। अक्रूर जी ने भगवान का आतिथ्य किया। एक कोपरा ले आए, स्वर्ण का थाल ले आए, सोने की झारी ले आए, बोले आपके चरण धोएंगे। भगवान ने कहा अरे चाचा जी क्या कर रहे हो, हम आपके भतीजे हैं, आप हमारे चाचा हैं, और हम सदा आपको प्रणाम करते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, अपना वरदहस्त मस्तक पर पधराते हैं, ये आपका माथा तो सही है कि नहीं, आप क्या कर रहे हो। अक्रूर जी ने कहा महाराज ज्यादा 3 2 5 मत करो, ये भक्त का घर है और आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। या तो ये कह दो कि हम भक्त वत्सल नहीं हैं, भक्त वांछा कल्पतरु नहीं हैं, तब आप जो कहोगे सो हम करेंगे। लेकिन अब भक्त के मन में जो जो मनोरथ हुए हैं, आपके ऐसे चरण धोएंगे, ऐसे आपको अर्घ्य निवेदित करेंगे, ऐसे पाद्य, ऐसे आचमन कराएंगे, ऐसे बाल भोग पधराएंगे, ऐसे राजभोग पधराएंगे, ऐसे चरण दबाएंगे, तो यहां आपकी नहीं चलेगी, यहां तो हमारी चलेगी। क्यों? क्योंकि आप घोषणा कर चुके हो अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्तजन प्रिया, आप कह चुके हो। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, बोले अच्छा चाचा जी अपने मन की कर लो, तुमको जिसमें प्रसन्नता हो, और हम अपने मन से कुछ नहीं करें। भागवत जी में अक्रूर जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया है, विधिवत भगवान का पूजन किया है, भगवान की स्तुति की है। अब भगवान बोले चाचा जी आपने अपने मन की कर ली, अब हमको अपने मन की कर लें दो। हाँ जरूर, क्यों नहीं, करो, आप अपने मन की करो। तो जहां ठाकुर जी उच्च सिंहासन पर बिठाए थे ना, ठाकुर जी ने उसी सिंहासन पर अक्रूर जी को बिठा दिया। और जैसे अक्रूर जी ने भगवान का पूजन किया, ऐसे भगवान ने अक्रूर जी का पूजन किया। अब पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और कई श्लोकों में अक्रूर जी की स्तुति की है। बड़े प्यारे भागवत जी के श्लोक। भगवान कहते हैं आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं,
आप मेरे राजा हैं। अनुकंप्याः प्रजा ही वह, आप कृपा करने वाले हैं और हम आपके कृपा पात्र हैं। त्वं नो गुरु पितृव्यश्च, आप हमारे गुरु हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण कह रहे हैं आप मेरे गुरु हैं। अक्रूर जी तो उपलक्षण है, मानो अक्रूर जी के माध्यम से कहते हैं मैं जगत गुरु अवश्य हूं, पर जगत गुरु का गुरु भी भक्त ही है। त्वं नो गुरु पितृव्यश्च, चाचा भी हो, पूज्य हो। मैं सबका पूज्य हूं, मैं ब्रह्मा जी और शंकर जी का पूज्य हूं, लेकिन मेरा यदि कोई पूज्य है तो आपके जैसा निर्मल भक्त मेरा पूज्य है। बंधुश्च, मैं दीन बंधु हूं, सबका बंधु हूं, आर्त बंधु हूं, पर मेरा भी यदि कोई बंधु है तो आपके जैसा भक्त ही है। कहां तक कहें? अनुकंप्या, हम आपकी कृपा के पात्र हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि प्रजा ही वह, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं। कई श्लोकों में भगवान ने कहा, और फिर क्या कहा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान ने कहा नहियं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनञ्चुरु कालेन दर्शनादेव साधवा। बहुत प्यारी बात। भगवान कहते हैं हे अक्रूर जी, तीर्थ में व्यक्ति जाता है तो वहां जलमय तीर्थ प्राप्त होते हैं। कहीं कोई पवित्र नदी है तो कहीं कोई पवित्र सरोवर है तो कहीं कोई पवित्र कूप है तो कहीं कोई पवित्र जल का स्रोत है, झरना है। पवित्र जल को ही तीर्थ कहा गया। हम तीर्थों में जाते हैं तो हमें जलमय तीर्थ प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होता है? नहियं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया। उन जलमय तीर्थों में मृत पाषाण आदि से निर्मित भगवत विग्रह प्राप्त होते हैं। अब श्री जगन्नाथ जी में जाओगे तो वहां जलमय तीर्थ के रूप में तो सर्वतीर्थाधिपति समुद्र है, और भगवान दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान है। वृंदावन आओगे, यहाँ के पवित्र कुंडों के रूप में ब्रजभूमि के कुंडों सरोवर आदि के रूप में तीर्थ विराजमान है, और श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, श्री बांके बिहारी, श्रीनाथ जी आदि के रूप में भगवान के स्वरूप विराजमान। तो जलमय तीर्थ और तीर्थ में विराजमान मृत पाषाण आदि के विग्रह, इनका कोई सेवन करे तो हे अक्रूर जी वो दीर्घ काल में पवित्र होगा, किंतु आपके जैसे संत का दर्शन कर ले तो दर्शनादेव साधु। आपके जैसे संत का तो दर्शन कर लेने मात्र से जीव पवित्र हो जाए। यहां ठाकुर जी भगवान ने तीर्थों की महिमा और तीर्थों में विराजमान भगवत विग्रहों की महिमा को भी न्यून कर दिया संत महिमा के आगे हैं। भगवान के कहने का से तीर्थ की महिमा कम है, भगवत विग्रहों की महिमा कम, यह आशय नहीं है। क्योंकि नहीं निंद्या निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम। विधेय जो संत की महिमा है वो इसमें तात्पर्य है। और दूसरी बात यह है कि भगवान के कहने का आशय यह है कि प्रायः जीव जब तीर्थ में जाता है तो उस तीर्थ के अत्यंत दिव्य पवित्र जल में भी उसे सामान्य जल का दर्शन होता है। यह साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है, यह अनुभव वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। भगवत विग्रहों के समक्ष जाता है तो उसे कहीं लकड़ी के भगवान है तो कहीं पाषाण के भगवान है तो कहीं पीतल के भगवान है
तो कहीं सोने चांदी के भगवान ये दिखते हैं, जड़ पदार्थों का दर्शन होता है, ये साक्षात भगवान ही अनुभव वो नहीं कर पाता। यही कारण है कि जलमय तीर्थों में सामान्य जल की बुद्धि बनी रहने के कारण और तीर्थों में विराजमान देव प्रतिमाओं में मृत पाषाणादि जड़ पदार्थों की बुद्धि बनी रहने के कारण वह जीव दीर्घकाल में पवित्र होता है, क्योंकि सेवन करते करते तीर्थ में यह दिव्य जल है ये भाव, और ये बिहारी जी साक्षात ठाकुर जी हैं ये भाव तभी जगता है जब दीर्घकाल तक सेवन करता है। पर संत का आहा, आज एक प्रेमी ने हमसे पूछा ठाकुर जी सवेरे कि संत अवज्ञा करने वाले को ब्रजवास कैसे मिल गया, वो ठाकुर जी का दर्शन कैसे हो गया? कौन? नलकूबर मणिग्रीव, नारद जी की अवज्ञा हुई, मंदाकिनी के जल में निर्वस्त्र खड़े हैं, पर अति दुर्लभ ब्रजवास उन्हें कैसे मिला? हाँ, तीर्थ का सेवन तो वे कर ही रहे थे, तीर्थाधिष्ठात्र देवता तो वे थे ही, अतीर्थ में निवास नहीं कर रहे थे। मंदाकिनी का तट है परम पवित्र उत्तराखंड की भूमि में, पर वो तीर्थ का सेवन और तीर्थ में विराजमान भगवत विग्रहों का दर्शन उन नलकूबर मणिग्रीव को पवित्र कहां कर पाया? पर यहां विशेष बात यह है कि नलकूबर मणिग्रीव इतने मदान्ध हो रहे थे, उन्होंने नारद जी को देखा ही नहीं, पहचाना नहीं, पर नारद जी की करुणा भरी दृष्टि उन पर पड़ गई, तो सापम दास्य निदम जगऊ। इसलिए जब भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव पर अनुग्रह किया तो उन्होंने कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। अंतिम पद सबसे महत्वपूर्ण है, भवत्तनूनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। आपके प्रत्यक्ष स्वरूप तनु शरीर, आपके प्रत्यक्ष श्री विग्रह जो संत हैं उनके दर्शन में हमारी दृष्टि लगी रहे। अरे उनको कहना यह चाहिए था कि हे बालकृष्ण लाल, आपकी यह कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाली मंजुल मूर्ति हमारे नेत्रों के समक्ष अहर्निश बनी रही, ये कहना चाहिए था। पर भगवान सामने हैं, निरंतर भगवत दर्शन की प्रार्थना न करके संत दर्शन की याचना कर रहे हैं। क्यों? उनकी समझ में आया, हमने संत को नहीं देखा, संत की करुणा भरी पतित पावनी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, तो हमारे जैसे प्रमादी जीवों को जहां नरक में ठौर नहीं होना चाहिए था, हमें ब्रजवास मिला। ब्रजवास में भी पक्का ब्रजवास मिला। किसी चेतन प्राणी के रूप में ब्रजवास होता ठाकुर जी तो घूम फिर के कहीं चले भी जाते, अब वृक्ष के रूप में है तो महात्मा लोग तो क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं कि बस इतने से बाहर नहीं जाना, पर हम समझते हैं नलकूबर मणिग्रीव के जैसा क्षेत्र संन्यास तो किसी महात्मा का भी नहीं हुआ होगा। वो तो जहां पैदा हुए वहीं अंतिम क्षण तक वहीं खड़े रह गए, वहां से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए। ऐसा ब्रजवास संत की करुणा भरी दृष्टि पड़ने से मिल गया। हम आपके दर्शन के पात्र नहीं थे, ये सब कुछ ब्रजवास, आपका दर्शन, आपकी लीला का दर्शन, ये सब संत की कृपा पूर्ण दृष्टि पड़ने से मिला। और कहीं संतों का श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक हमें दर्शन करना आ जाए, तब तो हे बालकृष्ण प्रभु, बालकृष्ण में बालकृष्ण का दर्शन नहीं, फिर तो कण कण में बालकृष्ण का दर्शन होने लग जाए। क्योंकि संतो दिशंति चक्षुंसी बहिरर्कहा समुत्थितः, भगवान कण कण में विराजमान हैं,
पर यह दृष्टि संतों की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधव। अब किसी के मन में ये ना आ जाए कि ये तो केवल भगवान ने अक्रूर जी के बारे में कहा, अथवा अक्रूर जी की कोटि का कोई एक होगा उसके बारे में कहा। अब सारे भूमंडल के ऋषि मुनि महात्मा सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित हुए। फिर ठाकुर जी ने संतों की स्तुति की और फिर क्या कहा, देखो एक ही वक्ता ने एक ही स्कंद में दूसरी बार कहा, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन यूयम दर्शनमात्। वहां यूयम शब्द का प्रयोग, यूयम